मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड चल रहा था। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने एटाइड रिएक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब एटाइड रिएक्शन के बाद आती है बाय साइड चेन क्लोराइजेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी बाय साइड चेन क्लोराइजेशन बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी क्या करना है, अगर हमें टोलुइन गिवन है और उससे आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो हम इस रिएक्शन का कैसे यूज करेंगे ये देखना है। यानी अगर हमें टोलुइन से बेंज एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है तो हम इस रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, व्हेन द टोलुइन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी लाइट, तो क्या होगा, इससे बेंजीन क्लोराइड की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, बेंजीन क्लोराइड। जब हम इस बेंजीन क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे we get our aldehyde plus twice HCl। अब देखिए क्या हुआ, CH3 था, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, दो इसके जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे और दो Cl इसके ऊपर आके ऐड हो जाएंगे, CHCl2। इस CH2 के ऊपर क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस से हमें कैसे ब्रेक करना है, इसको ऑक्सीजन देंगे, इधर 2H2 देंगे, ये ब्रेक हो जाएगा और क्या होगा, बेंज एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो जाएगी और दो HCl हमारे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो हम इसलिए क्या करेंगे, व्हेन टोलुइन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेंजीन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। व्हेन बेंजीन क्लोराइड इज हाइड्रोलाइसिस देन बेंज एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन थी बाई साइड चेन क्लोराइजेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब इसके भी अंदर एक रिएक्शन और आती है, उस रिएक्शन का नेम है गाटरमान-कोच। थर्ड रिएक्शन इसकी आती है गाटरमान-कोच। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाटरमान-कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का यूज कब करेंगे, अगर हमें सीधे बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है। बाकी रिएक्शंस में तो क्या था, आपको टोलुइन गिवन था, अब इसके अंदर क्या है, सीधे बेंजीन से आपको बेंज एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को यूज करेंगे। देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज react with carbon monoxide and HCl hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride and copper chloride. It gives benz aldehyde। यानी क्या होगा, हमें बेंजीन की रिएक्शन किससे करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड से एंड HCl से। किसकी प्रेजेंस में करानी है, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl2। इन दोनों की प्रेजेंस में हमें क्या करानी है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है। तो हमारे को क्या मिलेगा, बेंज एल्डिहाइड मिलेगा। क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसका हाइड्रोजन दोनों ऐड होकर बेंज एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर देंगे और ये क्लोरीन इसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बाहर निकल जाती है और हमें इजीली बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड को फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए इस रिएक्शन को याद करने के लिए सबसे अच्छा है, नेम रिएक्शन क्या है, गाटरमान-कोच। यानी हमें गटर के लिए क्या यूज करना होता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड, और इसमें से किस गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही गैस निकलेगी। यानी क्या होगा, हमें इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीजें लेनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, और क्या होगा,
बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बेंजल्डिहाइड की इजीली प्रिपरेशन हो जाती है। तो यहाँ तक था कि हमारी जो एल्डिहाइड था उसको प्रिपरेशन करने का। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कीटोन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी तक हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करी थी, अब हम कीटोन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। हमें क्या करना है, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करानी है। एसिड क्लोराइड क्या होगा, RCOCl, ये होता है एसिड क्लोराइड। अब देखिए इससे हमें क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। ये होता है हमारा कीटोन, यानी ये ग्रुप तो सेम है, हमें R हटा के क्या Cl हटा के क्या लगाना है, एक एल्किल ग्रुप लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाई एल्किल कैडमियम से। लेकिन डाई एल्किल कैडमियम को भी हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। डाई एल्किल प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विग्नियर रिएजेंट से। किसकी रिएक्शन कराएंगे, कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये किसकी प्रिपरेशन करेगा, R2CD प्लस MgX प्लस Cl। इसके हमें दो मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे। क्या होगा, कैडमियम की वैलेंसी को हमें बराबर करना है। जब डाई एल्किल कैडमियम की प्रिपरेशन हो जाएगी तो इसकी से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कीटोन इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन को क्या देखते हैं, सिस्टमैटिकली। देखिए व्हेन एसिड क्लोराइड is react with dialkyl cadmium, then ketone is formed. But first dialkyl cadmium is prepared by the reaction of Grignard reagent with cadmium chloride। यानी क्या होगा, हमें एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे करानी है, डाई एल्किल कैडमियम से करानी है, बट जिससे हमें कीटोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट पहले हमें डाई एल्किल कैडमियम को भी बनाना पड़ेगा। वो किससे बनाएंगे, किन्या रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो कैडमियम क्लोराइड से करानी है, जिससे हमारा डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं, इस रिएक्शन में कैसे होता है हमारा। देखिए RMgX, ये हो गया हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन मैंने आपको कहा, इसके हमें लेने हैं दो कंपाउंड। किससे रिएक्शन करानी है, कैडमियम क्लोराइड से। अब देखिए दो कंपाउंड इसलिए लिए क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी को हमेशा +2 से शो करना पड़ेगा। तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए दो एल्किल ग्रुप चाहिए, इसके लिए दो रिएक्शंस ली। अब क्या होगा, ये R2CD डाई एल्किल कैडमियम, क्योंकि हमेशा बॉन्ड इस साइड में चलेगा तो इसमें कैडमियम प्लस रहेगा, क्लोरीन माइनस रहेगा, इधर एल्किल ग्रुप माइनस होगा। तो डाई एल्किल कैडमियम की प्रिपरेशन होने के बाद क्या रिमेनिंग बचा हमारा, एक MgX बचा और दो Cl2 बचे। क्या हो जाएगा, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे वैलेंसी बराबर हो गई। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा डाई एल्किल कैडमियम की प्रिपरेशन हो गई। डाई एल्किल कैडमियम। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप, डाई एल्किल कैडमियम इससे रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड R2CD। अब क्या है, हमें वैलेंसी बराबर करनी है तो हम इसके भी दो कंपाउंड्स ले लेंगे। इन दोनों की रिएक्शन होते ही हमारा कीटोन इजीली प्रिपेयर। रिमेनिंग क्या बचा, कैडमियम क्लोराइड। जो कैडमियम क्लोराइड हमने RMgX से रिएक्शन कराया था वो कैडमियम क्लोराइड हमें वापस कैट हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन से एसिड क्लोराइड से कीटोन की इजीली प्रिपरेशन हो जाती है। ये तो थी कॉमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की जगह ले लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX की जगह। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है मुझे, कैडमियम क्लोराइड से।
कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करते ही क्या बनेगा, डाई एल्किल कैडमियम, यानी हमें इसके क्या लेने हैं, दो मॉलिक्यूल। तो क्या नेम हो जाएगा, डाई मिथाइल कैडमियम। ठीक है, डाई मिथाइल कैडमियम बन गया। रिमेनिंग क्या बचा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgBrCl। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एसिड क्लोराइड की जगह हमने ले लिया CH3COCl, एथेनॉल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, डाई मिथाइल कैडमियम से। डाई मिथाइल कैडमियम से रिएक्शन करते ही हमारा एसीटोन रेडी है, प्लस क्या हो जाएगा, कैडमियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन इजीली गेट बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद कैडमियम क्लोराइड। क्लोराइड। अब सेकंड आती है ब्रोम नाइट्राइल। ब्रोम नाइट्राइल, नाइट्राइल में भी हमें एल्किल नाइट्राइल यूज करना है। क्या करेंगे, एल्किल नाइट्राइल ले लिया हमने, क्या नेम हो गया इसका, प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि 3 कार्बन चेन है, प्रोपेन नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, MgBr। हम इसकी जगह क्या लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ग्रिग्नॉल रिएजेंट से इसकी रिएक्शन कराएंगे। इस कंपाउंड में रिएक्शन होने से क्या होता है, ये इधर वर्क करेगा और ये इधर वर्क करेगा, यानी पार्शियली नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा इधर पॉजिटिव। अब नेगेटिव इसके पास, पॉजिटिव इसके पास, देखिए क्या बनेगा, CH3CH2, इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा CH3 ऐड हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटा और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, Mg और Br, ये कंपाउंड होगा। अब इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करते ही क्या हो जाएगा, बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से ब्रेक करना है, इधर ऑक्सीजन और इधर H2, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, और हमें क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये रिमेनिंग इधर CH3 प्लस MgBr और इधर NH2, ये कंपाउंड अलग गेट होता है और ये हमारा कीटोन इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। क्या नेम हो जाएगा, 2-ब्यूटेनॉन। इस तरीके से क्या हुआ, when alkyl nitrile is react with the Grignard reagent, then this given compound hydrolyze and ketone is formed। देखिए एक एग्जांपल और इसके अंदर लेते हैं। अगर हमने इसकी जगह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, यानी क्या ले लिया, एथिल नाइट्राइल। अगर इसकी रिएक्शन हमने कराई फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो क्या होगा, CH3 इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, इधर C6H5 ऐड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या करना है हमें, हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करते ही क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा C6H5, इधर C डबल बॉन्ड हो प्लस मैग्नीशियम के पास क्या आ जाएगा, इधर Br एंड इधर NH2, इजीली क्या हो जाएगा, 1 फेनिल एथेनॉल हमें गेट हो जाता है, ये हमारा कीटोन की प्रिपरेशन हो जाती है। इस तरीके से क्या होगा, हम नाइट्राइल से इजीली कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक रिएक्शन आती है कि अगर हमें कीटोन की फॉर्मेशन किससे करनी है, बेंजीन से। देखिए थर्ड रिएक्शन है बाय बेंजीन। क्या करना है, बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, R0Cl, यानी एसिड क्लोराइड से हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन की। इसकी प्रेजेंस में करानी है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, -HCl
और वी गेट आवर कीटोन इजी। क्या हुआ, ये Cl था इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा और ये हमारा कीटोन इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोक्विनोन। अगर हमने बेंजीन की जगह, बेंजीन के साथ एक और इसकी जगह ले लिया एरोमेटिक COCl, तो भी क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन। इस तरीके से क्या होगा, हम बेंजीन के थ्रू भी कीटोन की इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन यहाँ पे कंप्लीट होती है।